अरे तो ऐसे लोगों को हायर ही क्यों करते हो जो एकदम से जॉब छोड़कर चले जाए। अब तुम बताओ एकदम से नया ट्रांसलेटर कहाँ से मिलेगा। रमेश, ये असाइनमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है, अगर आज शाम तक नहीं भेजा तो हमारी डील फाइनल नहीं होगी। अरे साहब, मैं कुछ मदद कर दूं आपकी। अच्छा तुम असाइनमेंट मुझे भेजो, मैं देखता हूँ, और तुम भी ढूंढो कुछ। ये लो बाबा। अरे नहीं नहीं, पैसे नहीं चाहिए मुझे। अच्छा, पैसा नहीं चाहिए तो फिर क्या चाहिए। अरे मुझे छोड़ो, आपको क्या चाहिए? क्या मदद कर दूं आपकी? आप मेरी हेल्प करेंगे। अरे साहब, बताया नहीं फिर आपने, क्या हुआ? मदद नहीं चाहिए क्या? अरे बाबा, क्या मदद करोगे तुम मेरी, क्यों पीछे पड़ गए हो। सुना था मैंने, कोई ट्रांसलेशन करवानी थी ना आपने। ओ बाबा, पंजाबी ट्रांसलेट नहीं करानी, इटालियन और स्पेनिश लैंग्वेज करवानी है। कभी सुना है इनके बारे में? आए बड़े। हाँ हाँ, सारी लैंग्वेजेज आती है मुझे, इटालियन भी आती है, स्पेनिश भी आती है। ये मेरे हुलिये पे और कपड़ों पे मत जाओ, बहुत ज्ञान है इस दिमाग में। बताओ क्या ट्रांसलेशन करवाना है? ओ बाबा, किसी और को पकड़ो यार जाकर, क्या सुबह सुबह मुझे पागल बना रहे हो। आए बड़े इटालियन और स्पेनिश ट्रांसलेट करने वाले। बाबा पागल ना किसी और को बनाना, अगर तुमको इतनी लैंग्वेज आ रही होती ना तो यहाँ पर ऐसे ये हालत नहीं होती तुम्हारी। आए बड़े मुझे सिखाने वाले। अरे बेटा, मैंने कहा था ना, मेरे हुलिया पे मत जाओ। कभी मैं भी तेरे जैसा था, वो तो वक्त है, बदल देता है सब कुछ। अच्छा बाबा, अगर आपको इतनी लैंग्वेजेस आती हैं तो मुझे साबित करो ज़रा। एक मिनट रुको। ये एक असाइनमेंट है जो कि स्पेनिश लैंग्वेज में है। इसको ट्रांसलेट करके इस पे लिख कर दो। ये रहा आपका पेन। रमेश, वो जो पिछला असाइनमेंट था उसकी ट्रांसलेशन पड़ी है ना हमारे पास, भेजो ज़रा मुझे। ये लीजिए साहब, और ये लीजिए अपना पेन। इम्प्रेसिव। वाह बाबा, मुझे तो लगा था आप मजाक कर रहे हो, लेकिन आपने तो सच में ही बहुत अच्छा ट्रांसलेट किया है। आपकी जगह यहाँ पर नहीं है। मुझे एक बात बताओ, ये ट्रांसलेट करने का कितना पैसा दूँ मैं आपको? अरे बेटा, कहा ना, पैसा नहीं चाहिए मुझे, मदद करवानी है तो चाहे और करवा लो। अरे बाबा, सबको पैसे ही चाहिए होते हैं। एक काम करना, ये मेरा कार्ड रखो, कल मेरे ऑफिस में आ जाना, आपको अच्छी खासी नौकरी मिलेगी, और हाँ, आपकी हालत भी सुधर जाएगी, क्योंकि ऐसा टैलेंट सड़कों पर वेस्ट नहीं होना चाहिए। हाँ रमेश, ट्रांसलेटर की जॉब के लिए कोई आया क्या इंटरव्यू देने? अच्छा, अगर कोई आए तो मेरे पास भेज देना। अगले दिन मैंने बहुत इंतज़ार किया, लेकिन वो बाबा मेरी कंपनी में आए ही नहीं। काफ़ी इंतज़ार करने के बाद मुझे लगा कि मुझे खुद ही जाकर उनको ढूंढना चाहिए। अरे सुनो भैया। जी साहब। वो कल एक बाबा मिले थे मुझे बेसमेंट में पार्किंग में, आज वहाँ पर कोई भी नहीं है। जानते हो कौन है वो और कहाँ मिलेंगे? अच्छा अच्छा, वो बाबा। अरे साहब, उनका तो कोई ठिकाना नहीं है, आज यहाँ तो कल कहीं और, कभी कभी आ जाते हैं यहाँ पे। वैसे जानते हो कि आखिर वो है कौन? अगर आज मुझे ढूंढना हो तो कहाँ जाऊँ मैं उनको ढूंढने? अरे साहब, उन्हें कौन नहीं जानता? क्या मतलब? साहब, वो बिल्डिंग देख रहे हो? हाँ
ऐसी ऐसी 3 कंपनियों के मालिक थे वो। तो उनकी हालत देखकर लगता तो नहीं कि वो इतने बड़े आदमी हैं। बस साहब समय का खेल है सारा। मतलब? बस साहब जो उनके बच्चे थे ना वो ऐसे निकले कि इन्होंने अपने पिताजी का सारा बिजनेस हड़प लिया और विदेश चले गए और उस भले इंसान को यहाँ अकेला छोड़ दिया। अगर इतने ही बड़े आदमी थे वो, तो उनका कोई रहना ठिकाना कुछ तो होगा इस शहर में। साहब ठिकाना अगर एक हो तो बताओ ना। इस शहर में 5 वृद्ध आश्रम है जो उन्होंने बनवाए हैं। वो सब उन्हीं के तो हैं, कभी कहीं रहने चले जाते हैं कभी कहीं। लेकिन साहब उनको तो ऐसे खुले आसमान में घूमना पसंद है और लोगों की मदद करना पसंद है, इसलिए साहब कहीं ना कहीं घूमते ही रहते हैं। साहब कितने सोचा था कि जो इतने बूढ़े लोगों के लिए वृद्धाश्रम बना रहे हैं उनका खुद का इस उम्र में कोई सहारा ही नहीं होगा। साहब वो तो शहंशाह इस शहर के शहंशाह,